आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो इतिहास का अभी तक का सबसे शानदार केस बन गया है। ये कोर्ट केस नहीं है, ये एंटरटेनमेंट चल रहा है, तमाशा चल रहा है। इतनी ज्यादा लाइव व्यूइंग आज तक किसी पे नहीं आई है जितना इनके ट्रायल पे आई है। कसम से बता रहे हैं, एम्बर हर्ड और जॉनी डेप ने धमाल मचा दिया है। एक और चीज यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो फटाक से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है यार। करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कन्वर्जन रेट जो है सब्सक्राइबर का हालांकि कमी होता है, बहुत कम, 40%। कम से कम 1 सेकंड लगेगी सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। और हमारा शानदार जो पॉलिटी का कोर्स है वो लॉन्च हो गया है दोस्तों। अब देखिए 1 जून आ रहा है, 1 जून से लाइव क्लास शुरू होगी। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करना है। ये डिस्काउंट अब सिर्फ 3 दिन तक, 31 तक है, रात 12 बजे तक। तो फटाक से एनसीईआरटी, कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे। तो तुरंत अभी इसी वक्त एनसीईआरटी को अपडेट करें। अब ऐसा है ना कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड भाई, इनका केस अब समापन पे आ गया है। 6 हफ्ते पूरे होने वाले हैं और ट्रायल लगभग पूरा हो ही गया है, जजमेंट आएगा। लेकिन इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। एक अभी न्यूज आई थी, परसों की बात है, वीडियो चला, आदमी ने कैमरा लगाया हुआ था घर पे। लव मैरिज हुई थी 7 साल पुरानी, 7 साल पहले शादी हुई थी। तो क्या हुआ, आदमी जो है वो घर पे आता है, उसकी बीवी रॉड बैट से उसको इतना मारती है, इतना मारती है, भाग जाता है बाहर। फिर आता है अगले दिन, फिर मारती है वो। बच्चा जो है 9 साल का, अरे सॉरी 9 साल का कैसे, 5 साल का, वो बेचारा डर के मारे बैठा रहता है। वो कहता है हो क्या रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस अगर आदमियों के साथ हो तो इस पर कोई कानून नहीं है भारत में, इसीलिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐतिहासिक रहेगा। कोई भी, आपको पता है ना कि मेल भी भाई, आदमी भी बहुत प्रताड़ित होते हैं, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इसका जो भी फैसला आएगा वो हम देखेंगे। लेकिन मैं पर्सनली जॉनी डेप के बिल्कुल साइड में हूं, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि वो तो फैसला आएगा तब डिपेंड करेगा, जिस तरीके से ये कोर्ट केस चल रहा है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे यहां पे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि झूठ बोला जा रहा है, हालांकि वही कह रहा है, अभी फैसला ना बाकी है। 1-2 और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। बहुत बच्चे बोलेंगे सर क्या ये यूपीएससी में आता है। देखो यार, अगर आपको नहीं देखना मत देखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ दिन में 10 टॉपिक आते हैं, जिसमें से 8 या 9 यूपीएससी के लिए रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। आपको बता दूं, केस स्टडी पूछी जा सकती है, आप इसको कोट कर सकते हैं, है ना। तो समझ लो कि जिनको सिर्फ यूपीएससी का देखना है, तो आप यूपीएससी के वो दिन में 8 टॉपिक यूपीएससी के ही आते हैं। 1-2 टॉपिक थोड़े से मैं इंटरेस्टिंग बनाता हूं, राइट। तो ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में ये सब बोलोगे, उठा के फेंक दूंगा मैं बाहर, ये चीज। तो एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का थोड़ा हम कहानी जान लेते हैं। आई होप आपको पता ही होगी, फिर से मैं आपको बता देता हूं। एम्बर हर्ड और जॉनी डेप की मुलाकात हुई थी 2008। द रम डायरी की शूटिंग चल रही थी। वैसे आपको बता दो, एम्बर हर्ड जो है वो बाइसेक्सुअल है ना। और इनका उस समय रयान टेसी कौन थी जो एक्ट्रेस था, उनके साथ भी इनका चक्कर था, मतलब बाइसेक्सुअल है ये, शी इज बाइसेक्सुअल। और ऐसा भी बोला जाता है, बोला क्या मतलब, इनको PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। हालांकि जिस तरीके का इनका बिहेवियर बताया जा रहा है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बताई जा रही है, और जॉनी डेप के लिए भी। बहरहाल, तो 2008 में दोनों की मुलाकात हुई। और उसके बाद जॉनी डेप ने बोला कि भाई ये तो शिकारी थी और मैं शिकार हो गया। 18 साल बड़े हैं जॉनी डेप इनसे। उसके बाद भाई दोनों का रिलेशनशिप चला। से पहले भी जॉनी डेप की शादियां हुई हैं। 2011 में दोनों रिलेशनशिप में आए, 2012 में पब्लिक कर दिया रिलेशनशिप, 2014 में दोनों इंगेज हो गए, 2015 में दोनों की शादी हो गई। आपको बता दूं कि उस समय इनके जो 2 कुत्ते थे, ठीक है, तो उनका भी स्मगलिंग पे आरोप लगा था एम्बर हर्ड पे, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में स्मगल किया। और शी प्लीडेड गिल्टी, बट उन्होंने माफी मांग ली थी। फिर उसके बाद 2 साल बाद 2017 में दोनों अलग हो गए, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। और एम्बर हर्ड ने जम के आरोप लगाए, जिसकी वजह से जॉनी डेप का करियर खत्म हो गया। जॉनी डेप लिटरली फिनिश्ड। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन गई इनके हाथ से, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, आइकॉनिक रोल, और बाकी और भी मूवीज चली गई। तो ऐसे भयानक आरोप लगाए। $7 मिलियन मिले इन्होंने, डाइवोर्स फाइल किया, डाइवोर्स हो गया, $7 मिलियन मिले इनको, अच्छे खासे पैसे मिले। इन्होंने कहा मैं चैरिटी को दूंगी, चैरिटी को दिए नहीं, वो अलग बात है, ठीक है, उसमें मैं किसी दिन और बताऊंगा। वो खाली बोलने की बात थी, लेकिन वो क्लेम किया गया कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं गए, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि
छोड़ा नहीं एम्बर हर्ड ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया कि आप, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मतलब होता है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप या कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हो, वो इंसान आपको परेशान नहीं करेगा, अगर करता है, अगर वो दिख भी जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा। तो एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया, लेकिन उसके बावजूद दिक्कतें हुई। 2018 में जॉनी डेप देखिए कितने टूट गए, खत्म होते गए पूरा, एक के बाद एक, साल दर साल। 2018-19 में सन, वॉशिंगटन पोस्ट 14 आरोप लगाए जॉनी डेप के ऊपर, इनको सीरियल बीटर का, कि ये तो अपनी पत्नी को बहुत मारता था, इतना मारता था जॉनी डेप अपनी बीवी को कि वो बच नहीं पाती। 14 आरोप लगाए थे जॉनी डेप ने, इनके ऊपर सन, द वॉशिंगटन के ऊपर केस दायर किया, जॉनी डेप हार गए। जज ने मतलब जो फेवर किया वो सन वॉशिंगटन का लिया, और दिक्कत हो गई। एम्बर हर्ड के तरफ सपोर्ट पूरी आर्मी खड़ी होती जा रही थी, जॉनी डेप बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे थे। और जॉनी डेप भाई देखिए, जितना सभी सामने आया तो जॉनी डेप बिल्कुल सही है, सारी पब्लिसिटी, सब पैसा एम्बर हर्ड, और जॉनी डेप कुछ नहीं, खत्म। फिर एक दिन ये उठा और उसने बोला बस बहुत हो गया, आ जाओ फिर अब मैदान में आओ, चलो अगर दिक्कत है तो साथ में ही करते हैं, अगर बेइज्जत होना है ना, चलो बहुत हो गई बेइज्जती, तो अब मैं भी नंगा होने के लिए तैयार हूं इस मैदान में। 2022 में जॉनी डेप ने इनके ऊपर केस ठोक दिया, लॉ सूट $50 मिलियन का। एम्बर हर्ड ने बोला अच्छा मेरे ऊपर केस ठोका तुमने, मुझे मारा, मेरे ऊपर केस ठोका, मैं $100 मिलियन का काउंटर सूट ठोकती हूं तुम्हारे ऊपर। केस चल रहा है अभी, अप्रैल में शुरू हुआ, 6 हफ्ते होने वाले हैं और अब फैसला आने वाला। लेकिन जो इस केस में सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और जॉनी डेप जो है वो दोबारा से स्टैब्लिश हो गए कि भाई ये, अरे यार ये बहुत जेंटल बंदा है। जॉनी डेप के आप इंटरव्यूज देखो, ये बहुत ही, मतलब बचपन में ही ही हैड अ अब्यूजिव मदर, ठीक है, इतना जेंटल है। और आप, मैं तो बहुत केस को क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, थोड़ा अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल देता हूं, क्लिप्स देख लेता हूं। जॉनी डेप की तरफ से जो टेस्टिफाई कर रहे हैं भाई, उनको आप देखो, वो इतने सज्जन, इतने, और एम्बर हर्ड की तरफ से टेस्टिफाई कर रहे हैं बस आधे से ज्यादा पागल। जॉनी डेप की जो लॉयर है वैस्कस, कैमिलो वैस्कस, क्या भैया आपको लॉ पढ़ने का मन कर जाएगा कि भैया बनना है तो लॉयर ही बनना है। और अगर आप इनकी, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है, 2-3 इंस्टेंस बताता हूं, ठीक है। केट मॉस जॉनी डेप की एक्स है, तो जॉनी डेप की, तो अब क्या हुआ कि एम्बर हर्ड ने बोला कि जॉनी डेप ने इनको धक्का दिया, मतलब इससे पहले भी जो जॉनी डेप की रिलेशनशिप रही है, वैसे आपको बता दो जॉनी डेप की लॉयर ये है, ठीक है, तो इससे पहले भी जो रिलेशनशिप रही है जॉनी डेप की बहुत ही अब्यूजिव रही है ना, तो इन्होंने धक्का दिया। लेकिन केट मॉस ने जब टेस्टिफाई किया, केट मॉस ने बोला भाई ऐसा, और जब ऐसा बोला एम्बर हर्ड ने, तो आप देख सकते हैं जॉनी डेप, उनकी जो पूरी लीगल टीम वो खुश होने लगी, ऐसे लिटरली ऐसे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब वो केट मॉस भाई पता है, तो केट मॉस ने बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ, बढ़िया इंसान था जॉनी डेप, और ऐसा कुछ भी धक्का नहीं दिया, झूठी साबित हो गई। भैया इनके साइकेट्रिस्ट, जॉनी डेप के साइकेट्रिस्ट देखो, एकदम सज्जन आदमी, और अगर आप एम्बर हर्ड के साइकेट्रिस्ट को देखो, एकदम से अजीब से, एकदम फिर चुप हो जाएगा, अजीब वाली फेस एक्सप्रेशन देगा, समझ ही नहीं आ रहा है। TMZ बहुत ही फेमस मैगजीन है, आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस मैगजीन है उनके। अब देखिए क्या है, उन पेपराजी, आपको पता ही है ना, पेपराजी जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक्टर गया, अब जिम जा रहा है, तो एकदम से उसकी फोटो क्लिक कर ली, जैसे मुंबई और बाकी जगह पे पेपराजी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो TMZ एक ऐसी बहुत बड़ी मैगजीन है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है अगर पेपराजी की बात करें, ठीक है, तो अमेरिका में बहुत चलती है। तो अब क्या हुआ ना कि भाई उनके एक बहुत बड़े जो फोटोग्राफर है उनको बुलाया, ठीक है, तो अब भाई उन्होंने ऐसे कुछ फोटोज क्लिक किए, तो उन्होंने ये बोला कि कई बार एम्बर हर्ड मुझे बुलाती थी, इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला कि मुझे बुलाती थी, ये सब हो रहा है और मेरी फोटो खींचो जानबूझ के, ताकि जॉनी डेप को फंसाया जा सके। इनडायरेक्टली है ये सब, ठीक है, डायरेक्टली भाई ऐसे नहीं, क्योंकि ये फंस जाएंगे फिर। तो भैया इनकी लॉयर क्या बोल रही है, एम्बर हर्ड की लॉयर, कि अच्छा ऐसी बात है, ऐसा तो नहीं कही कि ये केस इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना बड़ा हो गया है, तुम खाली पब्लिसिटी लेने आ गए यहां पे, ये बोल के। उसके बाद जो उसने रिप्लाई दिया है बंदे ने, वो बोला कि एक बात बताइए, पहले तो मैं TMZ के लिए काम करता हूं, आप समझ लीजिए बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट वहां पे जा रहा हूं, बहुत गड़बड़ है ये। दूसरा पॉइंट ये है कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैं यहां पे पब्लिसिटी बटोर रहा हूं, तो आप भी तो इनके लॉयर हो, आप भी तो इनकी पब्लिसिटी बटोर, वो लेडीज हैं काफी एज है उनकी, जो इनकी एम्बर हर्ड की लॉयर है, नाम भूल गया मैं, तो
आप भी तो इनकी लॉयर हो, आप नहीं पब्लिसिटी बटोर रहे हो, बताओ। तो हंसने लगी अच्छा ये तो मजाक है। बोला नहीं मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो आप ये सब जरा देखेंगे ना, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि केस चल ही नहीं रहा, एंटरटेनमेंट हो रहा है, इतने मीम्स आ रहे हैं, इतने मीम्स आ रहे हैं कि क्या बताएं। लेकिन जॉनी डेप भाई, इनकी जो वकील हैं, बाप रे बाप रे बाप, हर चीज पे तो ऑब्जेक्ट, गजब तैयारी करके रखी हुई है। ऐसा नहीं कि जॉनी डेप इसमें, देखिए भैया कल ही एक चैट वायरल हुई है एलॉन मस्क की, कि इतना गंदा बोला है इन्होंने एम्बर हर्ड के लिए। जॉनी डेप ने भी बहुत बोला है, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है। कहीं ना कहीं जब आप इतना ज्यादा लो चले जाते हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, एलॉन मस्क भाई, एलॉन मस्क, मैं क्या बोलूं, आप व्हाट्सएप चैट देखिए, इस केस में ना हर कोई नप रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तो सबकी कॉल, सबकी चैट, एलॉन मस्क की व्हाट्सएप चैट देखो भाई। जाओ अभी इंटरनेट पे व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है भाई, कसम से मतलब लग रहा है कि इतना जीनियस बंदा ऐसा हो सकता है। मतलब व्हाट्सएप चैट आपको साफ साफ लग जाएगा कि जैसे वो नहीं होते कि मतलब फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है। ना ही एम्बर हर्ड जो है वो डायरेक्ट आंसर दे रही है, और ना ही एम्बर हर्ड जो है कि मतलब उसको कुछ पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ ऐसा लग रहा है एलॉन मस्क को। देखिएगा वो चैट, और एलॉन मस्क एकदम मतलब एक मैच्योरिटी लेवल है भाई। एलॉन मस्क है यार, है ना, किसी को भी रातों ट्विटर को, खैर। तो अब आप ये समझिए कि उसकी जब आप चैट देखेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते ये वाकई में ये कैसे यार, हाँ? तो फिर 10वीं 11वीं के बच्चे ऐसे ही करते क्या? तो ऐसा हिसाब किताब है। तो फिलहाल दोस्तों ये ऐतिहासिक मोड़ पे इसलिए खड़ा है क्योंकि हो सकता है, ज्यादातर देखिए इसमें दो ही चीज हो सकती है। एम्बर हर्ड, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि एम्बर हर्ड के फेवर में फैसला जाए, क्योंकि देखिए टेस्टिफाई ऐसा नहीं, एम्बर हर्ड के फेवर में भी बहुत किए हैं, लेकिन जो भाई इन्होंने तैयारी की है, ठीक है, जॉनी डेप ने जिस तरीके से इनकी लीगल टीम ने तैयारी की है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से की है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से की है। तो बहुत ही कम चांसेस है, हो सकता है एम्बर हर्ड के फेवर में चला जाए, बट कम चांसेस है। तो या तो ये ड्रॉ हो जाएगा कि मतलब तुम भी भाई बहुत उल्टी सीधी बात करते थे, एम्बर हर्ड भी बहुत उल्टी सीधी बात करती थी, या तो किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, या फिर जॉनी डेप जीत जाएंगे। यही दो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अब ये फैसला इसलिए इतना ऐतिहासिक है क्योंकि दोस्तों ये केस याद रखा जाएगा। आप देखिए यहां पे जॉनी डेप ने साफ बोला है कि आई वॉज द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस डन बाई माई वाइफ। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता है, आदमियों के साथ भी होता है। मारती थी इनको, आपको पता है ना, जॉनी डेप को मारती थी लिटरली। पूरी रिकॉर्डिंग और सब फोटोज वायरल हुई है, समझ रहे हो, इस तरीके से। और एक चीज और है कि जो आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा, जब ये ट्रायल चल रहा है तो जॉनी डेप कभी भी एम्बर हर्ड की आंखों में नहीं देखते, कभी भी एम्बर हर्ड ने, आपको सुनिए, एक रिकॉर्डिंग अभी वायरल हुई है, ठीक है, और एक रिकॉर्डिंग पेश की गई है, उसमें एम्बर हर्ड ने इतना कुछ कर लिया, 2016 की बात है, इतना कुछ कर लिया, डिवोर्स ले लिया, उसके बाद मतलब आपको कोई इतना मार रहा है और उसके बाद बोला अरे कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, आओ गले मिल जाओ, आप करोगे ये? इतना कुछ किया, उसके बाद जॉनी डेप के बोल रही है कि मुझे एक बार गले मिल लो, एक बार प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज एक बार। क्या बेवकूफी है यार, ये बोल रही जॉनी डेप से एम्बर हर्ड। तो एम्बर हर्ड ने बोला कि मैं नहीं मिलूंगा और आज के बाद तुमको मैं देखूंगा भी नहीं, मेरी आंखें तुमको देखेंगे भी नहीं, ये मेरा वादा है। तभी कभी भी जॉनी डेप आप देखते होंगे, जब भी एम्बर हर्ड आती है उसको देखते नहीं है, बिल्कुल उनका सिर नीचे रहता है, ये चीज है। तो ये इसीलिए मेल विक्टिम होते हैं, केसेस सामने आ रहे हैं। फीमेल्स भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस तो उनके साथ होता ही, बहुत ज्यादा होता है, बट हम इसको भी दरकिनार नहीं कर सकते। और भारत में इसके लिए कोई लॉ नहीं है। भारत में आदमियों के लिए, मेल विक्टिम्स के लिए कोई लॉ नहीं है। हम ही देखिए, बिल्कुल सही बात है कि औरतों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बट आदमियों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आदमी रोते नहीं, सबसे बड़ा मिथ, सबसे ज्यादा इमोशनल औरतें इमोशनल होती हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रांग। औरतें बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा, आदमियों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। आदमी देवदास बनते हैं, औरतें नहीं बनती, है ना। आदमी बहुत इमोशनल होते हैं, आदमी ही रोते हैं। नहीं बेटा बच्चे हो रोते नहीं, बड़े बच्चे, अरे भाई रोते ही हैं। और क्योंकि हमारा जीवन ही क्या करे भाई, बचपन जब स्कूल जाओ तो टॉप लाना है, टॉप करना है तुमको, वरना शर्मा जी का बेटा देखो वो आगे निकल जाएगा और शर्मा जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो बचपन से ही एक्सपेक्टेशन, ये एकदम 15 किलो का बैग जो है उसके कंधे पे डाल दिया जाता है कि जाओ स्कूल जाओ।
11वीं 12वीं आती है, बेटा साइंस लेना है, आर्ट्स तो लेना नहीं बिल्कुल, अरे क्या बात कर रहे हो, साइंस कॉमर्स बस यही है, यही लो, आगे करियर बनाना है। हमारी वैसे भी इच्छाएं मार दी जाती हैं, जो भी हमको करना होता है भाड़ में गया, वो सब बैक बर्नर पे, पहले इधर आओ, ऊपर से 50 ताने और, घर वाले ताने दे रहे हैं, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, दोस्त ताने दे रहे हैं, मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल दे रहे हैं। फिर उसके बाद करियर की टेंशन, नौकरी मिली तो और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, शादी की टेंशन, शादी हुई तो और बड़ी जिम्मेदारी। उतने में अगर इंसान को सुकून ना मिले और उतने में भी अगर वायलेंस हो रहा है, कोई समझे ना इस बात को, स्पेशली जो उनके बेटर हाफ हैं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पागल हो जाएंगे। तो ये इसीलिए एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इसमें ये साबित होगा इस इतने बड़े केस से कि भाई होता है, दिक्कतें हैं, मेल विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो देखेंगे दोस्तों क्या होगा। फिलहाल मैंने आपको एक समरी बता दी कि कोर्ट भाई बहुत लाइव वॉचिंग जा रही है इनकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई याद देखो ये सब मत लिखना कि ये यूपीएससी में, ये वो मैं बता रहा हूँ ना, यूपीएससी बहुत सारे मैंने, देखो यार मैंने यूट्यूब पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैंने वीडियो किए हैं, सबसे ज्यादा 4-5 हजार से ऊपर है, तो उसमें 95% यूपीएससी के हैं, ठीक है, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।